तो हम स्टार्ट करते हैं आज हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ। तो सबसे पहले ठीक है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। ठीक है कि किसी ने हायर ऑर्डर फंक्शन पे पहले काम किया है या अभी? हाँ जी, किसी ने हायर ऑर्डर फंक्शन पे काम किया है पहले? नो समय किया सर। ओके। तो हायर ऑर्डर फंक्शन मोस्टली सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते होंगे आपसे। अगर इंटरव्यू आप लोग ने अगर रिसेंटली कोई दिया होगा, मतलब जो भी आज 1 साल 2 साल में जो भी दिया होगा कोटलिंग में, तो हायर ऑर्डर फंक्शन बिना पूछे इंटरव्यू खत्म नहीं होती होगी। मोस्टली पूछते ही हैं हर, अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा तो 4-5 इंटरव्यू दिए होंगे, तो उसमें 2-3 इंटरव्यू में जरूर पूछे गए होंगे। मोस्टली सारे इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, ओके। तो हम हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में आज देखते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन करता क्या है? हायर ऑर्डर फंक्शन का एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी और फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करता है, या फिर कोई फंक्शन रिटर्न करता है, या दोनों करता है, या ये एक कर सकता है या दोनों कर सकता है, इस डिपेंड करता है। ठीक है, कोटलिन एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको पता होगा, जो सपोर्ट करता है, और इसमें हायर ऑर्डर फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट कोड रीयूजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, तो इसलिए हम हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज करते हैं। तो मोस्टली हम एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि हम अगर बिना हायर ऑर्डर फंक्शन को के साथ अगर कोई चीज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम 2 नंबर को ऐड करना है, तो हम बिना हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज किए करते हैं, तो उसको कैसे हम करेंगे, और अगर हम हायर ऑर्डर फंक्शन के यूज करके हम करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो हम यस, तो ये एक फंक्शन है ऐड ऐड का, जो नॉर्मली मैंने एक ऐड का फंक्शन बना रखा है। इसमें हायर ऑर्डर फंक्शन यूज नहीं हुआ है। ओके, तो इसमें मोस्टली जो सिंपल जो होता है 2 नंबर का ऐड करने का, तो बस वही यूज किया है। ये फंक्शन बस ए और बी को एक्सेप्ट करता है और रिजल्ट रिटर्न करता है। लेकिन अगर हायर ऑर्डर फंक्शन को कंसेप्ट थोड़ा एडवांस होता है, तो इसमें एक फंक्शन को एक एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं, या फिर फंक्शन को रिटर्न करते हैं। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। एक यहाँ पे मैंने एक हायर ऑर्डर फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑपरेशन जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ए बी पे ऑपरेशन हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैंने एक फंक्शन बनाया है एडिशन का, 2 नंबर को ऐड करने का, एक सब्सट्रैक्शन का बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एज ए रिजल्ट वन और वैल्यू जो रिजल्ट पास कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेटर जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटर ऑन नंबर पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर पास कर रहे हैं 10 या 5, और फिर इसके बाद ऐड का हम मतलब दे रहे हैं, फंक्शन पास कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, एडिशन का नंबर रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, और ऐसे ही सब्सट्रैक्शन का भी रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये एज ए फंक्शन, एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हम उसको, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब इसका यूज केसेस जो है, इसको हम अगर आप किसी ऐसी टास्क के रिजल्ट हैंडल करने में चाहते हैं, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन को, या फिल्टरिंग या कोई चीज़ फिल्टरिंग या मैपिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम हायर ऑर्डर फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये क्यों है कि हमें क्यों हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज करना चाहिए। सबसे सिंपल तरीका है कि इसको रिड्यूस्ड कोड डुप्लीकेशन, कि हम अगर कोई भी हायर ऑर्डर फंक्शन से हम कोड डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी जो लॉजिक बार बार रिपीट होता है उसे एक ही जगह लिख लिख के रीयूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, जैसे कि मान लो आप एक लिस्ट को फिल्टर कर रहे हैं, जैसे प्राइस है या रेटिंग है, बेसिक पे, तो अगर आप बार बार अलग अलग फिल्टर लिख रहे हो, तो उसका कोड डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, अगर हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके आप एक ही फंक्शन लिख रहे हो, तो आपको फिल्टर को आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करें और रीयूज हो सकता है। तो ये एक हम एग्जाम्पल का एक यूज है। तो इसमें क्या होता है कि रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, तो इसमें यूज हो सकता है। तो ऐसे ही अगर हम इम्प्रूव रीडबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, और फंक्शन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ें हम इसलिए यूज करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। अब एक हम एग्जांपल देखते हैं कि मतलब पूरा, मतलब एक फ्लो, एक पूरा प्रोजेक्ट बना के कि हम कैसे अपने हाई इसको हाई ऑर्डर फंक्शन को एज ए प्रोग्राम में जो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे। तो मैंने एक सबसे पहले एक डेटा क्लास बना रखा है, इसका फूड आइटम के नाम से। उसमें स्ट्रिंग जो लिया है, नेम लिया है, प्राइस लिया है, और रेटिंग लिया है। ओके, तो सब ओके, तो इसमें मैंने नेम नेम एज ए स्ट्रिंग लिया है, प्राइस एज ए डबल लिया है, रेटिंग एज ए डबल लिया है। ओके, और इसके बाद मैंने एक फिल्टर जो
ये फिल्टर फूड आइटम्स बनाया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये फूड लिस्ट है, जो एक लिस्ट फूड आइटम ऑब्जेक्ट जो फिल्टर करनी है उसको ले रहे हैं। फिर फिल्टर लॉजिक है, ये एक लैम्डा फंक्शन है जो हर फूड आइटम पे अप्लाई होता है और डिसाइड करता है कि वो फूड आइटम लिस्ट में रहेगा या नहीं। ये लैम्डा फंक्शन फूड आइटम को इनपुट लेता है और बूलियन रिटर्न करता है। तो इसका ये फिल्टर लॉजिक का मेन फंडा है यहाँ पे। और इसमें जो फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर मेथड, उससे यूज मतलब उसको यूज करके हम फिल्टर लॉजिक के बेसिस पे लिस्ट को फिल्टर कर देते हैं। ओके, तो ये इसका डेटा क्लास की जो हमने फूड आइटम बनाया है उसका चीज़ें यहाँ पे डिफाइन किया है। अब मैं चलता हूँ मेन एक्टिविटी क्लास में, हम इसको बिल्ड करते हैं। चीज़ें कैसे हमें एक लिस्ट में दिखाना है, उसको फिल्टर करवाना है। सबसे पहले हमने लिखा है जो फूड लिस्ट स्क्रीन है, जो हमें स्क्रीन पे दिखेगी। इसमें इसमें क्या है कि जो हम इसमें कंपोजेबल फंक्शन का यूज किया है। जो फूड लिस्ट स्क्रीन है एक कंपोजेबल फंक्शन है जहां पर फूड मेन्यू लिस्ट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके बाद फूड मेन्यू है जो एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग फूड आइटम ऑब्जेक्ट हैं। ओके, मतलब जो ये है पिज्जा है, बर्गर है, पास्ता है, ये फूड आइटम्स है जो यहाँ पे प्राइस और रेटिंग के साथ लिस्टेड है, मतलब ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, जो ये फूड मेन्यू अलग अलग आइटम के साथ लिस्टेड है। अब ये हो गया। नेक्स्ट है जो हम यहाँ पे वायर सेलेक्टेड फिल्टर बाय रिमेंबर हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्टेड फिल्टर है, इसका मतलब है कि एक वेरिएबल है जो करंटली सिलेक्टेड फिल्टर को स्टोर करता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑल, मतलब जैसे हम जब पहली बार रन करेंगे तो ऑल जो भी जितने भी आइटम होंगे वो फिल्टर सेलेक्ट करता है, मतलब सारे ऑल पे आइटम शो करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट है जो फिल्टर लिस्ट है, जो यहाँ पे तो हमने इसको फिल्टर लगा रखे हैं कि बजट फ्रेंडली, हाई रेटेड एंड प्रीमियम, थ्री हमारे पास लिस्टेड है। और एक चौथा मिला के ऑल हो गया, तो उसको चौथा मान रहे हैं। तो हम फिल्टर लिस्ट जो आइटम में सेलेक्टेड फिल्टर को बेसिक्स पे हम फूड मेन्यू को फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, अगर बजट फ्रेंडली सेलेक्ट है तो आइटम सेलेक्ट होता है जो प्राइस 200 या उससे कम है। अगर हम हाईली रेटेड सेलेक्ट करते हैं तो वो आइटम सेलेक्ट होता है जिनकी रेटिंग 4.0 से ज़्यादा है। तो अगर हम प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो आइटम सेलेक्ट होता है जो प्राइस 300 से ज़्यादा है। तो ये काम करता है एज ए फिल्टर लिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इस पर लेजी कॉलम। जो हम लेजी कॉलम इस फंक्शन को कैसे यूज कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, मतलब इस ऐप में। तो लेजी कॉलम जो यूज कर रहे हैं एक वर्टिकल स्क्रॉलिंग लिस्ट है। ठीक है, जिसमें हम फूड आइटम्स को शो करते हैं, सब आइटम्स को, जो भी हमने यहाँ पे पैडिंग दे रखा है और उसमें 16 DB दे रखा है उसको यूज कर रखे हैं, मतलब पैडिंग के लिए। तो इसके बाद जो ये आइटम्स हैं लाइक के फूड मेन्यू, लाइक कि हम जो फूड मेन्यू होगा उसको दिखाने के लिए हमने शो कर रखा है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट है यहाँ पे एक मैंने आइटम्स ले रखा है जो लेजी रो के अंदर, मतलब यहाँ पे हो रहा है जो फिल्टर बटन इनसाइड लेजी रो फॉर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए यूज हो रहा है। जो भी हमारे आइटम्स होंगे, बटन्स होंगे, उसके अंदर जो दिखेंगे ऑल, बजट फ्रेंडली, हाई रेटेड, प्रीमियम, उसके लिए हमने यहाँ पे वो बटन्स बना रखे हैं। ओके, तो इसका रोल क्या है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए लेजी रो यूज किया गया है। ठीक है, जिसमें बटन्स दिए गए हैं जो ऑल, बजट फ्रेंडली, हाई रेटेड, प्रीमियम सारे मेंशन है। ठीक है, जब उस यूजर किसी फिल्टर को क्लिक करता है तो सेलेक्टेड फिल्टर अपडेट होता है। लाइक कि जो यहाँ पे आइटम फिल्टर लिस्ट है यहाँ पे, तो वो फिल्टर डिस्प्ले होता है, मतलब जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा उसके बिहाफ पे यहाँ पे फिल्टर लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए फिल्टर लिस्ट को इटरेट करता है हर फूड आइटम को। तो फूड आइटम कार्ड फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करता है उसके थ्रू। अब हम जो हमारा फूड आइटम का कार्ड है, जो हम पूरे जो रिसाइकिल जो इसके लेजी कॉलम में मैंने जो दिखेगा आपको, तो यहाँ पे फूड आइटम कार्ड है जो हम लोग पहले रिसाइकलर व्यू के अंदर फूड एडाप्टर में हम आइटम्स बनाते थे, उसका यूज यहाँ पे हो रहा है, मतलब जो आइटम बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसका यह है कि मतलब जो फूड आइटम कार्ड है एक कंपोजेबल फंक्शन है जो एक फूड आइटम को एक कार्ड में डिस्प्ले करता है। लाइक कि हमने यहाँ पे फूड का डेटा क्लास पास किया है, तो उसमें फूड आइटम को फूड नेम, फूड प्राइस, फूड रेटिंग के बिहाफ पे मैंने उसको पास कर दिया। यहाँ पे फूड नेम मैंने डेटा क्लास का यहाँ पे फंक्शन पास किया, तो इसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे उससे डेटा निकाल के यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये, और लास्ट में क्या है, प्रीव्यू, जो हम अपने स्क्रीन पे ये चीज़ें देख रहे हैं, लाइक कि अगर ये आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो इसके लिए हम प्रीव्यू लगा रखे हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखेगी स्क्रीन पे, जैसे कि हम एक्सएमएल को, आप जैसे रिसाइकलर, जब एक्सएमएल को हम एज ए यूज करते थे तो हमने जो भी डिजाइन करते थे तो हमें दिखता था। तो ऐसे ही जेट पैक कंपोज में अगर हमने प्रीव्यू का बना रखा है तो हमें वो चीज़ जो भी मैंने यूआई बना रखी है वो सारा इसमें दिखेगा हमें प्रीव्यू में, उसी टाइप का।
तो ठीक है, तो हम इसको एक रन करके देखते हैं कि करता कैसे यूज है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो ऐप रन हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो सारे आइटम्स दिख रहे हैं जो हमने अपने लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, लाइक कि ऑल आइटम में पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, जो भी है, जो भी आइटम है यहाँ पे ऑल में दिख रहा है। अब हमने बजट फ्रेंडली पे सिलेक्ट किया, तो हमारे जो बजट फ्रेंडली में हमने जो लगा रखे थे, यहाँ पे जो रेटिंग 4.0 से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जो रेटिंग 4.0 से ज़्यादा है वो सारे यहाँ पे दिखें। ठीक है, इसके बाद रेटिंग के भी हाथ में लगा रखा था। इसके बाद हाई रेटेड के हिसाब से है, जो हाई रेटेड थे कि जो फिल्टर आइटम लेस देन 4.0 से ज़्यादा है वो हाई रेटेड के बिहाफ पे ये दिख रहे हैं यहाँ पे जो भी आइटम्स हैं। इसके बाद हमारा प्रीमियम है। प्रीमियम में हमने ये लगा रखा था कि जो फिल्टर आइटम प्राइस 300 से ज़्यादा हो तो उसको हम वो आइटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आइटम्स हमने लगा रखे थे सारे, तो उसके बिहाफ पे हमारे चीज़ें दिख रही हैं। जैसे बजट फ्रेंडली के लिए मैंने जो लगा रखा था, तो प्राइस लेस देन 200, तो 200 से नीचे जो 200 या 200 से नीचे जो है, तो इसमें 3 आइटम्स दिख रहे हैं, तो ये 3 आइटम मेंशन हो रहे हैं। तो हाई रेटेड के लिए मैंने लगाया था जो भी यहाँ पे कि जो रेटिंग 4.0 से है, यहाँ इसकी रेटिंग 4.5 है, इसकी 4.9 है, तो वो आइटम्स दिख रहे हैं। प्रीमियम में हमने लगाया था कि 300 से जो ऊपर आइटम है वो दिख रहे हैं। तो ये सारे फिल्टर एक साथ सारे दिख रहे हैं। तो ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज करके हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बना रखा है, तो इसका यूज किया है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है। थोड़ा थोड़ा सा फिर से समराइज कर दीजिए कि हायर ऑर्डर कैसे इसमें यूज हुआ है। मैं एक समराइज कर देता हूँ आपको, मतलब जो आपको एक समझने में एक्चुअली इस पे पूरे एप्लीकेशन में जो काम मतलब क्या हो रहा है, इस कोड में हम एक फूड मेनू ऐप बनाया है। ठीक है, जिसमें हमने फूड आइटम्स को फिल्टर किया है। जैसे जो फिल्टर किया है ऑल, बजट फ्रेंडली, हाई रेटेड और प्रीमियम, हमने हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज किया है। जो फिल्टर जो आइटम है उस आइटम के बेस पे हमने प्राइस या रेटिंग के बिहाफ पे जेटपैक कंपोज का यूज करके हमने एक यूआई डेवलप किया है। ठीक है, और इसके बाद हम वो आइटम यूज कर रहे हैं। इसमें हमने जो हायर ऑर्डर फंक्शन का जो यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं, ये चीज़ हम फिल्टर फूड आइटम के लिए यूज कर रहे हैं। लाइक कि ये जो कोड है ये हायर ऑर्डर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, जो हायर ऑर्डर फंक्शन टू फिल्टर फूड आइटम, ये हम हायर ऑर्डर फंक्शन यूज कर रहे हैं वो फिल्टर आइटम को यूज करने के लिए। तो हमारा ये है मेनली पर्पज। ये हम जो कोड लिख रहे हैं ना, ये जो मेन फिल्टर फूड आइटम, ये हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसका यूज करके हम एक फिल्टर का अपने एप्लीकेशन में, जैसे फूड के आइटम्स हैं जो लिस्टेड है हमारी जो दिख रहे हैं, उसको हमने एक फिल्टर लगा रखा है हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके। इस ऐप में ये चीज़ें हो रही है। तो मतलब कोड वाइज अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो बताओ आप, जैसे कि हाँ, अगर हायर ऑर्डर फंक्शन जो हमने हायर ऑर्डर फंक्शन यूज किए हैं तो ये फॉलो कर रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन को। कुछ अगर कहीं डाउट्स हो रहा है तो आप बताओ, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और हायर एक्सप्लेन ऑर्डर करने की। हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर फंक्शन क्या? जो कोड में जो लिखे गए हैं उसको थोड़ा सा आपकी आवाज़ थोड़ा कट रही है, सही से नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हेलो। जो प्रोजेक्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन यूज हुआ है उसको थोड़ा सा शो कीजिए। प्रोजेक्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन जो मेथड बनाया है ना हायर ऑर्डर वाला, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए। कहाँ पे? एक सेकंड, इसको मैं वो कर देता हूँ। मेन एक्टिविटी क्लास में या फूड आइटम्स? फिल्टर फूड आइटम्स। ये चीज़ आप कह रहे हो ये? यस यस यस। यस। तो इसमें फूड लिस्ट एक पैरामीटर है, ठीक है, और फिल्टर लॉजिक एक मेथड है, करेक्ट? यस, एक फूड लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फूड लिस्ट एक लिस्ट है, एक लिस्ट है जो फूड आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट के अंदर, वो फूड आइटम ऑब्जेक्ट को फिल्टर करने का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये जो जो फूड फिल्टर, लिस्ट है, क्या बोल रहे हो? जो फूड आइटम है, ठीक है, जो लिस्ट ऑफ फूड आइटम, जो फूड लिस्ट है, एज ए पैरामीटर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फिल्टर फूड आइटम्स, करेक्ट? हाँ जी। ठीक है, इसके बाद जो फिल्टर लॉजिक है, जो हमने फिल्टर लॉजिक लिखा हुआ है,
ये एक लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, मतलब एक लैम्डा फंक्शन है जो हर फूड आइटम पे अप्लाई होता है, ठीक है, और डिसाइड करता है कि वो फूड आइटम लिस्ट में रहेगा या नहीं। मतलब जब हम फिल्टर कर रहे हैं तो वो डिसाइड कर रहा है कि भाई बजट फ्रेंडली है, प्रीमियम है या हाई रेटिंग है, तो वो ये डिसाइड कर रहा है कि वो लिस्ट में रहेगा कि नहीं। इसका रोल ये है, ठीक है। एक बार ये लैम्डा के बारे में ये, बता देंगे, क्या बोल रहे हो आप? लैम्डा लैम्डा फंक्शन के बारे में। अगर आप मतलब लैम्डा फंक्शन के बारे में आप बोल रहे हो कि यस यस। मतलब ओके, मतलब ठीक है, तो 1 मिनट। देखो लैम्डा फंक्शन एक एनॉर्मस फंक्शन होता है, ठीक है, मतलब अगर आपने पहले पढ़ा होगा जावा में एनॉर्मस फंक्शन, एनॉर्मस क्लासेस, तो मेनली चीजें कॉन्सेप्ट वही है, बस हम हमारे कोटलिन में उसका लैम्डा फंक्शन के नाम से चीजें आई है, ठीक है। ठीक, लैम्डा फंक्शन एक एनॉर्मस फंक्शन होता है जो बिना किसी नाम के लिखा जाता है और एक सिंगल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है। ये लाइट वेट फंक्शन है जो हाई ऑर्डर फंक्शन के साथ यूज होता है, ठीक ओके है। ये होता है लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अगर आप सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज कर रहे होगे तो लैम्डा फंक्शन का ही यूज करके मतलब चीजें फॉलो कर रही है। तो अगर आप सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज कर रहे होगे मतलब बटन क्लिक पे, तो एक लैम्डा फंक्शन ही यूज होता है वहां पे एक्चुअली इन द बैकग्राउंड, ठीक है। ओके। तो ये चीजें है मतलब। और लैम्डा फंक्शन के लिए हम बेसिकली और भी चीजें होते हैं जो हम यूज करते हैं, लाइक कि जैसे कि जब एनॉर्मस फंक्शन होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैम्डा को, ठीक है, ओके। तो ये चीजें हैं मतलब जो आपको देखनी है, ठीक है। और मतलब और कोई डाउट्स? और किसी को डाउट्स कोई है तो? हेलो आनंद, हाँ, एक साथ मैं 2 फ़िल्टर कैसे लगाऊँ? जैसे हाइली रेटेड है और साथ में उसका प्रीमियम है, 2 एक साथ लग जाएगा इसमें? मतलब कैसे कि मतलब आपको जैसे अभी ऑल में है, सारी लिस्टिंग दिखा रही है कि हाइली रेटेड है, प्रीमियम है, लो बजट या बजट फ्रेंडली है, सारे एक साथ दिखा रहा है। तो ओके, अगर मुझे 2 फ़िल्टर एक साथ लगाना है कि बजट फ्रेंडली भी हो और वो प्रीमियम भी हो, 2 साथ कुछ भी लगा सकते हैं दोनों में से। अच्छा, तो मतलब आप मल्टीपल फिल्टर की बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, अगर हमें मल्टीपल फिल्टर लगाना है तो हम लगा सकते हैं, मतलब इसी के अंदर मतलब थोड़ा चेंजेस करने होंगे। हुँ। तो अगर अगर मल्टीपल फिल्टर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं एंड या और, ठीक है। और अगर हम हुँ, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल और एंड और कंडीशन यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये मोस्टली ये था जो हम एग्जांपल के साथ कर रहे थे, ठीक है, मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके। अब हम इसमें अब इनलाइन, अगर हमें इनलाइन चीज़ें यूज करनी है, लाइक कि अगर हम किसी को फंक्शन को इनलाइन बनाना है तो हम क्या करते हैं उसके लिए? आपको पता होगा कि इनलाइन कीवर्ड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। जो हम इनलाइन इनलाइन किस लिए यूज करते हैं? इनलाइन का मतलब क्या होता है कि इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम कंपाइलर जो कंपाइलर फंक्शन कॉल को रिप्लेस कर देते हैं और एक्चुअल फंक्शन को कोड से हम कंपाइलेशन के टाइम पर इसको प्रोसेस को इनलाइन कर देते हैं, उसी को इनलाइन फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको एक इनलाइन फंक्शन को मतलब चीज़ें और अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड। अगर हमें जो हमारा ये आइटम है, अगर इसको इनलाइन बनाना होगा तो सबसे पहले हमें इसको इनलाइन बनाने के लिए कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत, इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस हमें अगर अगर इसको पूरे को अगर हमें इनलाइन बनाना होगा, मतलब जो हमने अभी कोड लिखा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, इसको यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड के साथ अगर हम बना देंगे तो ये इनलाइन यूज हो जाएगा इस पूरे एप्लीकेशन में, मतलब जो अभी हमने ऐप बना रखा है, ठीक है। अब इनलाइन क्या होता है, लाइक कि डिफाइन करते हैं इनलाइन कीवर्ड के साथ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इनलाइन इसलिए यूज होता है
स्पेशली हम इनलाइन इसलिए यूज करते हैं जो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है, और एफिशिएंट होता है लैम्डा यूजेस का, उसको एफिशिएंटी बढ़ा सके, ठीक है, और इम्प्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। तो इसीलिए हम इनलाइन यूज करते हैं। लाइक कि हम अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर रहे हैं तो जैसे फंक्शन कॉल को एक्स्ट्रा ओवर हेड रिमूव हो जाता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे एफिशिएंट लैम्डा यूजेस के लिए यूज होता है, तो नॉर्मली लैम्डा एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो मेमोरी कंज्यूम करता है, तो इसलिए हम इनलाइन फंक्शन के साथ लैम्डा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो इस वजह से हम जो मेमोरी एफिशिएंट होता है यूज होता है, मतलब बड़ा एफिशिएंट हम कर सकते हैं लैम्डा का यूज करके, मतलब इनलाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसमें डिबगिंग इजीली हो जाता है क्योंकि इनलाइन फंक्शन डायरेक्टली एक्सपेंड कोड को रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये सब सारी चीज़ें के लिए इनलाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई इनलाइन फंक्शन है, लाइक कि अगर हमें कोई बिना इनलाइन अगर कोई मतलब इनलाइन मैंने कोई फंक्शन लिखा है, मतलब मैंने एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनलाइन का, ठीक है। अगर मैंने एक इनलाइन फंक्शन लिख रहा है, मतलब डू समथिंग, जो भी एक्शन हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा का कॉल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने अगर इसको हमने यहाँ पे कॉल किया डू समथिंग को, और इसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया हेलो फ्रॉम इनलाइन फंक्शन, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा, जो मतलब कंपाइलेशन के बाद जो वैल्यू प्रिंट करेगा, तो इसमें करेगा जो हेलो फ्रॉम इनलाइन फंक्शन। लाइक कि अगर जो वैल्यू आफ्टर इनलाइन फंक्शन के बाद जो प्रिंट होगा कोड ऐसा दिखेगा कुछ, मतलब कि हेलो फ्रॉम इनलाइन फंक्शन। ये फंक्शन कॉल जो फंक्शन कॉल है, मतलब जो फंक्शन कॉल हटा दिया गया है इसमें, और लैम्डा का कोड डायरेक्टली रिप्लेस हो गया है, तो इसका हम इनलाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं इनलाइन कीवर्ड के साथ। स्पेशली हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, और जो लैम्डा का अगर कहीं यूज है तो उसका यूज परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है इससे, और लैम्डा एक्सप्रेशन को ओवरहेड कम होता है, तो इसलिए इसकी रीडेबिलिटी बेटर होती है, तो इसलिए हम इनलाइन फंक्शन को यूज करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन के साथ, ठीक है। मेनली यही है और कुछ नहीं है। अगर हम एक एग्जांपल, जैसे कि और भी इनलाइन फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर करते हैं, तो अगर हम विदाउट इनलाइन फंक्शन करते हैं, लाइक कि अगर हम मान लो जैसे ये सेट ऑन क्लिक लिस्टनर है, ठीक है, जैसे ये हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर है, ठीक है, जो बटन ऑन क्लिक है, ये बिना इनलाइन फंक्शन के है, ठीक है। अगर लैम्डा एक्सप्रेशन इसमें क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है जो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। अब इसी को अगर हमें ऑप्टिमाइज करना है इनलाइन फंक्शन के साथ, तो ये चीज़ हम इसमें इनलाइन कीवर्ड ऐड करके वो कर सकते हैं। लाइक कि अगर हमें इनलाइन फन सेट ऑन क्लिक लिसनर मैंने यहाँ पे यूज किया, इसके बाद हमने इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जो इनलाइन कीवर्ड का यूज करने से लैम्डा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे जो क्रॉस इनलाइन लिखा हुआ है ऑन क्लिक पे, लाइक कि जो यूज हो रहा है क्रॉस इनलाइन, इसका मतलब यह है कि जो इंश्योर करता है कि लैम्डा फंक्शन को इनलाइन करने के बाद भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो इस वजह से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनलाइन कीवर्ड को। मेनली ये इनलाइन फंक्शन उसके लिए यूज कर रहे हैं हम, लैम्डा का जो ओवरहेड हटाया और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। जहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं, लैम्डा का हम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इनलाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए और किसी की चीज़ के लिए वैसे नहीं यूज होता, बस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है मेनली, ठीक है। और समझ में आई चीज़ें कि हम अगर अपने जो हमने अभी कोड जो हायर ऑर्डर फंक्शन का लिखा है, अगर इसमें हमने इनलाइन लगा दिया तो ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो गया जो हम अपने कोड में कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनली ये चीज़ें हो जाती है, हमें वो चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, मतलब, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आई। इनलाइन का सिर्फ यूज हाई ऑर्डर फंक्शन के लिए करेंगे? हाँ, इनलाइन का यूज हाई ऑर्डर फंक्शन के, जहाँ पे लैम्डा का यूज हो रहा है ना, लैम्डा, ठीक है, वहाँ पे हम इनलाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेनली ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए ही यूज होता है, ठीक है, इनलाइन का। जहाँ पे हम लैम्डा की चीज, लैम्डा ऑब्जेक्ट जहाँ पे यूज कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन, वहाँ पे इनलाइन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना मेथड है ऊपर का अभी जो बनाया हमने, उसे थोड़ा सा डिकम्पाइल करके देखेंगे हम, मतलब क्या मतलब एग्जैक्टली चेंजेस क्या हुए, जावा कोड में कैसे दिखेगा वो? कहाँ पे इनलाइन का? इनलाइन डिकम्पाइल अगर कर अगर क्या कह रहे हो आप, डिकम्पाइल क्या कह रहे हो?
हेलो हेलो audible or not? Hello? It's audible, but I think he lost. Okay. I think Balram, your voice is not audible. Is it audible now? Hello? Yes. Hello. मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी हमने जो कोड लिखा है ना उसे डिकम्पाइल करके जावा में वो कोड कैसे मतलब ऑप्टिमाइज हो रहा है वो देखना था मुझे। मतलब जावा में क्या मतलब मतलब जावा में आपको क्या ये जो कोड है अभी हमने जो कोटलिन में लिखा है वो ऑप्टिमाइज करके जावा में कैसे दिखेगा वो देखना था मुझे। ये ऑप्टिमाइज आपको लाइक कि अगर हम कोई टूल्स में जो मतलब डिकम्पाइल मतलब किसी आपको मतलब जावा कोड को बाइट कोड में हम डिकम्पाइल करते हैं ना, लाइक कि जावा कोड को हम कोटलिन बाइट कोड के डिकम्पाइल में काम करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो वो देख सकते हैं ना एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड्रॉइड स्टूडियो में हम टूल्स के अंदर कहीं दिखता है ये चीजें, आई थिंक वो कहाँ पे है? कोटलिन एंड शो द कोटलिन बाइट कोड ऐसा कुछ ऑप्शन है टूल्स के अंदर। कोटलिन जो लास्ट ऑप्शन है ना उसमें कोटलिन लास्ट ऑप्शन शो कोटलिन बाइट कोड डिकम्पाइल टू जावा ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ बाद में डिकम्पाइल भी कर सकते हैं, लेकिन तो इसको डिकम्पाइल टू जावा में ये चीजें कोटलिन का आप मतलब आपको क्या मतलब आप क्या मतलब क्वेश्चन आपका क्या है, मतलब इसको पूरा डिकम्पाइल करना है हमें जावा में, आप ये कह रहे हो? हाँ हमें मतलब अगर जावा में कैसे देगा कोड, ये जो अभी हमने ऑप्टिमाइज करके देखा है तो जावा हाँ, में अगर ऑप्टिमाइज नहीं रहता तो कैसे रहेगा विदाउट इनलाइन कीवर्ड एंड विद यूजिंग इनलाइन कीवर्ड। आई वांट टू सी दैट। लाइक कि अगर हमें ये चीज जावा में करनी है तो आप ये कह रहे हो कि हम इसको डिकम्पाइल करके जावा में चेक कर सकते हैं कि अगर वो कैसा रहेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर हम ये चीजें जो अभी हमने इनलाइन फंक्शन का यूज किया है ये चीजें, हाँ ये कह रहे हो ना? हाँ, अगर इनलाइन यूज करके देख सकते हैं और इनलाइन बिना किए भी देख सकते हैं, तो दोनों में क्या फर्क है वो समझ में आएगा हमें कि मतलब क्या चीज हो रही है इनलाइन यूज करके। इनलाइन करके मेनली हम अपना परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो मतलब परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अगर हम इसी के लिए हम इनलाइन का यूज हो रहा है मेनली, ठीक है। जो हाँ हम जो लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब जो लैम्डा फंक्शन वगैरह हम यूज कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ही इनलाइन कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इनलाइन का मेनली जो यूज है मतलब जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन को ओवरहेड जो हम इनलाइन को जो होता है ना ये ओवरहेड कम होता है, तो इस वजह से हम इनलाइन फंक्शन का यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। अगर हम जो ये अभी कोड लिखा है अगर आप कह रहे हो इसको डिकम्पाइल करके जावा में करने के लिए ना, डिकम्पाइल करके जावा में करना है तो क्या मतलब कैसे दिखेगा ना वो आप बोले ना। बिल्कुल, मतलब क्या मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्लियरली बताता हूँ फिर से बार। हाँ। हमने जो अभी मतलब मुझे जैसे जानकारी है कि जो भी अगर इनलाइन फंक्शन बनाते हैं हम तो जो हमारा फंक्शन है वो कंसिडर होता है एज अ लाइंस इन एग्जीक्यूशन, मतलब जहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम इस फंक्शन को जहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस ब्लॉक इट विल बी कंसिडर्ड एज लाइन। सो वो देखना था मुझे एग्जैक्टली कैसे होता है वो डिकम्पाइल अगर करना। अगर हमें ये चीज पूरी अगर हम अगर जावा में डिकम्पाइल करेंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लुक एंड फील थोड़ा बहुत दिखेगा कैसे, ठीक है। कि मतलब दोनों चीजें देखनी है मुझे, मतलब इनलाइन यूज जैसे करनी तो मैं भी देख सकता हूँ बाद में। ये कोड शेयर हो जाएगा ना मेरे साथ, मैं डिस्टर्ब नहीं हाँ करना चाहता क्लास में, ये तो कोड हो मैं बाद में जाएगा। देख लूंगा मैं ये चीज। हाँ देखो ये चीज अगर हमें जावा में करनी है ना इनलाइन फंक्शन का द फिल्टर लॉजिक डायरेक्टली एम्बेडेड हियर दे कैन बी यूज फॉर दैट, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है जो फिल्टर फूड आइटम है फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सेपरेट मेथड इन जावा, ठीक है। जो फिल्टर फूड आइटम है वो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सेपरेट मेथड इन जावा, इंस्टेड द लॉजिक इज डायरेक्टली एम्बेडेड एट द कॉल साइड लाइक इनसाइड द मेन फंक्शन, ओके। जो मेन फंक्शन है, ठीक है यहाँ पे।
गॉट इट, मैं बाद में भी चेक कर लूंगा, मैं कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू हाँ करो आपका जो आगे नहीं, का है। अगर आपको कुछ डाउट्स होगा मतलब इससे रिलेटेड, ठीक है, डिकम्पाइल की वजह से, तो आप बताना, मैं 1 to 1 भी आपको समझा हाँ दूंगा। बिल्कुल पहले आप बिल्कुल चेक कर लेना, ठीक है, तो हम बिल्कुल ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो ये था मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके और इनलाइन फंक्शन का यूज करके मैंने एक एग्जांपल देखा, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट देखते हैं स्कोप फंक्शन, ठीक है। स्कोप फंक्शन मेनली देखते हैं कि स्कोप फंक्शन होता क्या है। आपको पता होगा स्कोप फंक्शन का जो मेनली यूज होता है लेट रन विद अप्लाई आल्सो, जो ये 5 स्कोप फंक्शन होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। कोटलिन में कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जैसे कि हम जो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने में मदद करती है, ठीक है। उसी को हम कोटलिन को स्कोप फंक्शन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कोटलिन में स्कोप फंक्शन का यूज किसी ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये फंक्शन एक टेम्परेरी स्कोप क्रिएट करते हैं जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम ऑब्जेक्ट पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिना बार बार ऑब्जेक्ट का नाम लिखे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, आई शेयर द स्क्रीन, 1 सेकंड, switch the screen. ठीक है, स्क्रीन विजुअल है, हेलो Yes. हेलो, स्क्रीन यस है, इट्स ठीक है। मैंने एक क्लास यूजर के एक यूजर क्लास के नाम से मैंने वो बनाई है, ठीक है। इसमें इसमें मेनली क्या हो रहा है कि जो हम इस क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाकर उस डेटा सेट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो मैंने क्लास यूजर बनाई है, ठीक है। अब विदाउट स्कोप फंक्शन मैंने एक यूजर बनाया, ठीक है। जो भी यूजर ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी बनाया, इसका नेम ईमेल मैंने इसमें उस फंक्शन में बनाया, ठीक है। 1 मिनट, कोई एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, मैंने इसको जो भी मैंने ये बनाया बिना स्कोप फंक्शन के थ्रू बनाया, विदाउट स्कोप फंक्शन यूज किए मैंने ये चीज़ें बनाए, ठीक है। लाइक कि मैंने एक क्लास बनाया यूजर के नाम से, इसमें स्ट्रिंग नेम और ईमेल आईडी है। इसके बाद बिना हम ये हर बार यूजर को लिखना पड़ता है, मतलब जब भी हम यूजर मतलब इसको मतलब करेंगे, मतलब इस बिना बिना स्कोप फंक्शन का यूज किए हुए, तो हमें हर बार यूजर लिखना पड़ेगा उसके ऑब्जेक्ट को। फिर रिडेंट लग रहा है, मतलब जो भी है चीज़ें, मतलब उसके बाद जैसे नेम यूज करना है, ईमेल यूज करना है, तो हम ऐसे करते हैं। जो मेनली हम लोग पहले उसमें जब यूज करते थे, जावा में मोस्टली यूज करते थे, अभी भी जब हम कोटलिन में भी यूज करते हैं, अगर हम स्कोप फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो, ठीक है। अगर हम अब इसी चीज़ को अगर स्कोप फंक्शन के थ्रू करेंगे, विद स्कोप फंक्शन के थ्रू, तो हम अप्लाई का यूज करके यूजर दैट अप्लाई नेम जो भी है, हमने नेम और ईमेल आईडी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो इसके थ्रू ये चीज़ें बार बार हमें, जो हम यहाँ पे यूजर को बार बार डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्कोप फंक्शन के थ्रू। मैंने अप्लाई यूज किया, इसके बाद मैंने नेम आनंद, ईमेल आईडी anand@example.com, मैंने ये करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो हमारा ये स्कोप फंक्शन यहाँ पे फॉलो कर रहा है मेनली। यहाँ अप्लाई फंक्शन ने एक टेम्परेरी स्कोप बनाया है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी डायरेक्टली मॉडिफाई कर पाए बिना बार बार ऑब्जेक्ट का नाम लिखे ही यूज कर रहे हैं। तो इसका ये एक स्कोप फंक्शन का यूजेज है, मतलब जो हम यूज करेंगे, मतलब इस अभी एक एग्जांपल हम देखेंगे, तो हम कैसे सारे जो फंक्शन है लेट रन अप्लाई, जो भी मतलब लेट अप्लाई रन आल्सो विद का यूज करके हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि हम एक स्कोप फंक्शन के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्कोप फंक्शन क्यों जरूरी है, इसका मेनली पर्पज होता है कोड को छोटा और रीडेबल बनाने में मदद करता है, और एक टेम्परेरी स्कोप क्रिएट करते हैं जिसमें बार बार ऑब्जेक्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और नल सेफ्टी हैंडल करने के लिए लेट फंक्शन का यूज करके हम यूज करते हैं, और चेनिंग ऑपरेशन को आसान बनाता है, तो इस वजह से हम स्कोप फंक्शन को यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब हम ही जानते हैं एक एक करके कि हम लेट क्या होता है, और इसके बाद हाँ, एक चीज़ ये भी है कि हर स्कोप फंक्शन में 3 मेन फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट,
मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है जिस ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का काम क्या होता है, जो फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिटर्न होगा वो काम करता है, उसका रिटर्न वैल्यू उसको बोलते हैं। और थर्ड होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब कि ऑब्जेक्ट को इट या दिस से एक्सेस किया जाता है, तो इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हैं। तो ये 3 मेन फैक्टर होता है जो इसको फंक्शन में वो करता है, मतलब फैक्टर को बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है लेट। लेट का यूज हम तब करते हैं लाइक कि जब हम कोई नल हैंडलिंग करना हो या ट्रांसफॉर्मिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसका यूज जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन अवॉइड करना हो तो उसके लिए हम लेट का यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करके रिजल्ट रिटर्न करना हो तो लेट का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है कि, ठीक है, दूसरा होता है रन, ठीक है। रन जब हमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना हो या कुछ कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, तब हम रन का यूज करते हैं। रन फंक्शन दिस कीवर्ड को रेफर करता है, इसका रिजल्ट रिटर्न करता है। लाइक हम दिस फंक्शन को रन फंक्शन दिस कीवर्ड को रेफर करता है, इसका रिजल्ट रिटर्न करता है इसके थ्रू, रन के थ्रू, ठीक है। रन एक इसमें होता है जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, लेट का होता है इट होता है जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, और रन का होता है दिस होता है, और विद का होता है दिस होता है, और अप्लाई का भी दिस होता है, और आल्सो का इट होता है। लाइक कि लेट और आल्सो जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है इट यूज करता है, और रन विद अप्लाई का जो यूज होता है वो दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज करता है। तो ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो विद होता है वो नॉन नल ऑब्जेक्ट के लिए परफॉर्म होते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम विद का यूज कर सकते हैं। विद फंक्शन जिसको रेफर करता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसे यूज किया जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो लेकिन उसे एक्सप्लिसिटली रिटर्न करने की जरूरत ना हो, तो इसलिए विद फंक्शन यूज करते हैं। और नेक्स्ट है कि अप्लाई। अप्लाई हम मोस्टली तब यूज करते हैं लाइक कि ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे हम जब हम ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करना हो और उसे रिटर्न भी करना हो तो इसके लिए अप्लाई यूज करते हैं। अप्लाई फंक्शन जिसको रिफर करता है और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। इसे मोस्टली ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आल्सो। आल्सो का मेन पर्पस होता है डिबगिंग और लॉगिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना हो तो हम आल्सो का यूज करते हैं। लाइक कि आल्सो का फंक्शन को इट को रिफर करता है और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। इसे अक्सर मतलब मोस्टली इसको डिबगिंग और लॉगिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करना हो तो रिटर्न करना हो तो अप्लाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट रिटर्न करना हो तो रन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन करना हो तो विद यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नल सेफ्टी चाहिए या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो लेट यूज कर सकते हैं। और अगर आपको डिबगिंग और लॉगिंग करनी है तो आल्सो यूज कर सकते हैं इन द शॉर्ट फॉर्मेट आपको मैंने जो बताया, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको देखते हैं कि इसको फंक्शन का यूज हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। मैंने एक डेटा क्लास बनाया जो यूजर ईमेल और डीओबी को इसमें स्टोर कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक यूजर डेटा क्लास बनाते हैं जिसमें यूजर नेम और ईमेल आईडी को और डीओबी है, इसमें ये क्लास हमारे यूजर डेटा को होल्ड करेगा। और वैर इसलिए यूज किया है ताकि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया जा सके, ठीक है। और प्रॉपर्टीज नलेबल जो स्ट्रिंग एट द रेट रखी है ताकि हम नल सेफ्टी मेंटेन कर सकें, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एक डेटा क्लास बनाई है यूजर का नाम से जो होल्ड 3 चीज़ें कर रही है। तो हम इसमें मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजर प्रोफाइल सेक्शन, ठीक है। यूजर प्रोफाइल सेक्शन है, ठीक है। जो हम इसमें जो यूजर प्रोफाइल सेक्शन है इसमें एक वैर यूजर, ठीक है। वैर यूजर एक स्टेट वेरिएबल है जो यूजर डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। जो वैर यूजर है ये, ठीक है, ये चीज़ है, ये एक स्टोर वेरिएबल है जो यूजर डेटा स्टोर करेगा। और रिमेंबर जो चीज़ है ये चीज़ क्या कर रहा है, यह इंश्योर होता है कि डेटा रिकम्पोज के दौरान भी बने रहे। जैसे कि हम जब रिकम्पोजिशन होता है तो रिमेंबर इसलिए यूज करते हैं। जब हम जेटपैक कंपोज की सीरीज पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम ये चीज़ भी बताएंगे आपको रिमेंबर किस लिए यूज होता है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दें, रिमेंबर इसलिए इंश्योर करता होता है कि डेटा रिकम्पोज के बाद भी बना रहे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्च इफेक्ट और यूनिट। ये इसका यूज क्या है, मेनली इसका है कि हम लॉन्च इफेक्ट इंश्योर को डेटा स्क्रीन लोड होता है तो फैच हो जाए, तो इसलिए हम लॉन्च इफेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूजर डेटा फैच करने के लिए, ठीक है। लॉन्च इफेक्ट इंश्योर करता है कि डेटा जो स्क्रीन पे लोड हो रही है वो फैच हो जाए, ठीक है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूजर लेट और यहाँ पे ये चीज़ें रन यूज किया, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जो यूजर लेट है, ठीक है, अगर यूजर नल नहीं है तो यूआई में उसका डेटा दिखाएगा, ठीक है।
यूजर लेट, अगर ये जो यूजर लेट है अगर नल नहीं है तो क्या करेगा, यूजर यूआई में उसका डेटा दिखाएगा। अगर यूजर नल है तो रन फंक्शन से लोडिंग यूजर डेटा शो करेगा। ठीक है, लोडिंग फंक्शन से जो मतलब लोडिंग से अगर नल है तो लोडिंग यूजर डेटा फंक्शन को वो करेगा, मतलब दिखाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीजें यूज कर रहा है। ठीक है, अब जो विद इट है, ये विद इट, इसका यूज क्या है, इस कोड में जो कोड ज़्यादा रीडेबल बनाता है लाइक विद इट का, वो ऑब्जेक्ट को बार बार रेफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए विद इट का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैच यूजर डेटा यूजिंग अप्लाई एंड आल्सो। ठीक है, अब यूजर डेटा हम फैच कर रहे हैं अप्लाई और आल्सो का यूज करके। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई इसका यूज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए किया गया है। ठीक है, अप्लाई का यूज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए किया गया है, और आल्सो का यूज हम क्या कर रहे हैं, डिबगिंग लॉग के लिए यूज किया गया है। ठीक है, जब भी हम जो भी लॉग वगैरह लॉग काइट वगैरह में जो हमारा आउटपुट दिखेगा उसके लिए हमने आल्सो का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये मैंने क्या किया है कि कैलकुलेट कर रहा है यूजर का एज। ठीक है, यूजिंग रन फंक्शन। ठीक है, रन के थ्रू ये यूजर का मतलब एज कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो सब रन फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब डीओबी नल नहीं होगा। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट तब होगा जब डीओबी नल नहीं होगा, मेनली जब नल नहीं होगा वैल्यू तभी हम ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर और सिंपल डेट फॉर्मेट को डेट को पास किया गया है, जो डिफरेंस निकालना है करंट डेट का और जो हमने डीओबी पास कर रहे हैं उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर डीओबी नल हुआ तो एज 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर जो डीओबी अगर हम नल भेजेंगे तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक प्रोफाइल का यूजर का जो हम डेटा शो कर रहे हैं। अब हमें कैसे दिख रहा है, हम चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, इसको रन करके हम दिखाते हैं कि कैसे चीज़ें दिख रही है। ठीक है, तो अभी जो हमारा दिख रहा है, तो यहाँ पे रन होने के बाद यूजर प्रोफाइल नेम जो भी हमने पास किया, ईमेल आईडी और एज कैलकुलेट होके 30 ईयर दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसको फंक्शन के थ्रू हमने देखा कि सारी चीज़ें जो लेट रन अप्लाई आल्सो का यूज करके हम कैसे एक एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेनली जो लेट होता है, ठीक है, मेनली लेट जो होता है यूज होता है सेफ्टी एक्सेस द नलेबल यूजर ऑब्जेक्ट इन द यूजर प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, इसके बाद रन मैंने यूज किया है, यूज द कैलकुलेट एज ओनली इफ डीओबी इज नॉट नल इन कैलकुलेट एज। ठीक है, रन यूज किया है, विद यूज किया है यूजर प्रोफाइल सेक्शन में यूजर टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले यूजर डिस्प्ले करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, यूजर प्रोफाइल स्क्रीन में अप्लाई का यूज हो रहा है, यूज टू इनिशियलाइज द यूजर ऑब्जेक्ट इन द फैच यूजर डेटा। ठीक है, आल्सो का यूज हो रहा है लॉग एंड डिबगिंग के लिए, इन्फो के लिए, फैचिंग यूजर डेटा के लिए हम आल्सो का यूज कर रहे हैं डिबगिंग के लिए। तो ये चीजें अपने हम कोड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग यूज भी करते हैं, लेकिन हमें चीज़ें पता नहीं चलती कभी कभी, लेकिन अगर हम प्रॉपर यूज करेंगे ये चीज़ें तो हमें अच्छे से पता चलेगी। ठीक है, और कुछ डाउट्स या कुछ समझ में नहीं आ रहा? हेलो, कोई डाउट्स है किसी का, मतलब समझ में आ रही है चीजें? हाँ, समझ में आ रही है। Yes, समझ में आ रही है। देखो, आप ये चीज़ें जब आप अपने कोड में अप्लाई करोगे ना चीज़ें, तो तभी आप अच्छे से और क्लियर समझ पाओगे। मैंने तो एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि हम रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर रहे हैं, लाइक के हायर ऑर्डर फंक्शन और लेट रन विद अप्लाई आल्सो। ठीक है, एक जब हम यूजर प्रोफाइल सेक्शन बनाते हैं कोई चीज़ें, जैसे कि हम अपने ऐप में ही यूजर का चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें यूज करके हम देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, हम मोस्टली विद का आल्सो का रन का मतलब डिबगिंग के लिए हम
यूज नहीं करते हैं, ओनली हम लॉग कैट वगैरह लगाते हैं, लेकिन आप डीबगिंग के लिए भी यूज करोगे तो चीज़ें तो आपको और भी सिंपल लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डीबगिंग के लिए यूज किया है, मतलब यूजर डेटा को, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, यूजर डेटा फैच कर रहा है, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे इट का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इट का यूज क्योंकि यूजर लेट ब्लॉक के अंदर यूजर को एक्सेस करने के लिए हम इट कीवर्ड है तो उसका यूज कर रहे हैं। इससे कोड कंसाइज और रीडेबल हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हम इट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यूज करोगे तो और अच्छे से जानोगे। इस कोड को मैं पुश कर दूंगा, मतलब गिटहब पे, तो आपको भी हेल्प मिलेगी, मतलब अगर आप कुछ करोगे तो, मतलब इसमें अपने कोड को यूज। अब जैसे कि आपके एप्लीकेशन में चीज़ें फिल्टर वगैरह जो हो रही है, मतलब जहाँ पे भी फिल्टर का यूज कर रहे होगे अपने एप्लीकेशन में, कहीं भी फिल्टर का यूज, तो आप उसको हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके आप फिल्टरिंग कर सकते हो। मोस्टली हम फिल्टर हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज करके नहीं करते हैं, लेकिन आप उसको हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज करके फिल्टर करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसको, ठीक है। और आपको यहाँ यहाँ मतलब इसको अगर यूज करना है, इसको फंक्शन को, तो मोस्टली इसको फंक्शन तो हम यूज करते ही हैं, ठीक है। जब भी हमें अगर आपको ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करना है या रिटर्न करता है तो अप्लाई का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो और रिजल्ट रिटर्न करना है तो रन का यूज कर सकते हो। मल्टीपल ऑपरेशन के लिए विद का यूज कर सकते हो। तो इसके नल सेफ्टी के लिए चाहिए तो आपको लेट यूज करते होगे, ठीक है। तो लेट तो यूज करते हैं मोस्टली सब लोग, लेकिन हमें पता नहीं चलती है चीज़ें कब हमें हो रही है। तो नल सेफ्टी चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए करनी है तो लेट का यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम लेट का यूज करते भी हैं कोड में, लेकिन पता नहीं चलती है चीज़ें। डिबगिंग और लॉगिंग करने के लिए आप आल्सो का यूज करें तो और भी अच्छे से डिबगिंग और लॉगिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने कोड में अप्लाई करेंगे तो और भी अच्छे से चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है। कोई डाउट्स वगैरह और? ठीक है, मैंने इस पे ब्लॉग भी लिखे थे। अगर आपको और भी मतलब थोड़ा डिटेल्स में, मतलब डिटेल्स का जो चीज़ें ब्लॉग में लिखे हैं मैंने, तो चीज़ें एग्जांपल के साथ आपको बताएं, उसमें छोटे छोटे एग्जांपल हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जो भी अगर एक एग्जांपल करके आप खुद एग्जांपल करके चीज़ें करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। हम तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जांपल को अच्छे से करेंगे, अपने यूज करेंगे कोड में, तब अच्छे से पता चलेगा। लाइक कि हायर ऑर्डर फंक्शन जो हम फिल्टर का यूज किए हैं, वो आप कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो फिल्टर का, तो आप हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा, मतलब आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। तो मैं कल एक बार वो भी देख लूँगा, मल्टीपल अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो उसको भी हम कल समझा देंगे थोड़ा बहुत जो भी, ठीक है, यूज करके। उसमें कंडीशन ही लग रहा है, बस हम 2 कंडीशन यूज कर सकते हैं टॉगल के साथ, ठीक है। और कुछ मतलब डाउट्स का किसी का तो पूछ सकता है।